दोस्तों नमस्कार। शांति पर्व इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम महाराष्ट्र की राजनीति पर बात करेंगे। भावी मुख्यमंत्री संघर्ष कन्या, क्या पंकजा मुंडे जी विधानसभा चुनाव में बीजेपी की मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार होंगी? इस विषय पर विश्लेषण करेंगे। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। 26 जुलाई पंकजा मुंडे जी का जन्मदिन। उनको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। पंकजा मुंडे जी के जन्मदिन पर उनके समर्थकों ने बैनर लगाए हैं और उस पर लिखा है भावी मुख्यमंत्री संघर्ष कन्या। यानी एक तरीके से पंकजा मुंडे जी को उनके समर्थक भावी मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। इस वक्त पंकजा मुंडे जी विधान परिषद की विधायक है। अगर पंकजा मुंडे जी के पिछले 5 साल की राजनीति की बात करें तो उनको राजनीति में संघर्ष करना पड़ा है। 2019 के विधानसभा चुनाव में उनको हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद महाराष्ट्र की राजनीति से वो एक तरीके से साइडलाइन हो गई। बीजेपी ने उनका राजनीतिक महत्व देखते हुए उनको पार्टी संगठन में राष्ट्रीय सचिव पद की जिम्मेदारी दी। मगर पंकजा मुंडे जी राष्ट्रीय राजनीति से ज्यादा महाराष्ट्र की राजनीति में दिलचस्पी रखती थी। वो महाराष्ट्र की राजनीति में सक्रिय होना चाहती थी। पंकजा मुंडे जी के समर्थक ये मांग कर रहे थे कि विधान परिषद या राज्यसभा की सीट देकर पंकजा मुंडे जी का राजनीति में उनको फिर से एक बार पुनर्स्थापित किया जाए। मगर पंकजा मुंडे जी के समर्थकों के इस मांग पर एक तरीके से बीजेपी के केंद्रीय नेताओं ने अनदेखा किया इस मांग को। पंकजा मुंडे जी के विकल्प के रूप में या उनके पर्याय के रूप में कई नेताओं को बीजेपी ने आगे किया कि कई नेताओं को ओबीसी नेता के तौर पर आगे करने का प्रयास किया, लेकिन वो नेता पंकजा मुंडे जी की जगह नहीं ले पाए। इसमें भागवत कराड़, जिनको बीजेपी ने राज्यसभा की सीट दी और केंद्रीय अर्थ राज्य मंत्री पद दिया, उसी के साथ रमेश कराड़ा, उनको विधान परिषद की एक तरीके से विधायकी दे दी। अतुल सावे ओबीसी नेता के तौर पर बीजेपी ने उनको आगे किया। उसी के साथ इस वक्त चंद्रशेखर बावनकुले जो बीजेपी के महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको भी ओबीसी नेता के तौर पर आगे किया। लेकिन जो राजनीति में प्रभाव पंकजा मुंडे जी का है, या राजनीति में जो पकड़ पंकजा मुंडे जी की है, वैसी पकड़ इन नेताओं की देखने को नहीं मिली। यानी एक तरीके से पंकजा मुंडे जी का जो ओबीसी नेता के तौर पर जो उनका चेहरा है या उनका जो नेतृत्व है, वो बीजेपी में एक तरीके से सर्वमान्य हो चुका है। पिछले 5 साल में पंकजा मुंडे जी को राजनीति में बड़ा संघर्ष करना पड़ा, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने बीजेपी में रहने का निश्चय किया था। यानी एक तरीके से वो बीजेपी में ही रही। कई और अन्य राजनीतिक दलों से, यानी जैसे उद्धव ठाकरे जी की शिवसेना हो, कांग्रेस पार्टी हो, इन दलों ने पंकजा मुंडे जी को अपने दल में आने का न्योता दिया, लेकिन पंकजा मुंडे जी ने बीजेपी में रहना ही पसंद किया। 2024 के लोकसभा चुनाव में पंकजा मुंडे जी को प्रीतम मुंडे जी की जगह बीड से बीजेपी ने लोकसभा की उम्मीदवारी दी, लेकिन 7,000 के मामूली अंतर से पंकजा मुंडे जी को हार का सामना करना पड़ा। पंकजा मुंडे जी की हार के कारण उनके 3 समर्थकों ने आत्महत्या की। यानी एक तरीके से पंकजा मुंडे जी की लोकप्रियता हमें किस प्रकार महाराष्ट्र में है, ये लोकसभा चुनाव के बाद देखने को मिली। यानी एक तरीके से इस वक्त महाराष्ट्र में जो लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हार मिली है, उस हार के कारण
महाराष्ट्र की राजनीति में बीजेपी या बीजेपी के कार्यकर्ताओं में या बीजेपी में एक तरीके से विश्वास की कमी नजर आ रही है। बीजेपी के पास अपना वोट बैंक जरूर है, यानी 27-28% के आसपास बीजेपी को 2014 के बाद वोट शेयर मिल रहा है। लोकसभा चुनाव में वो वोट शेयर बीजेपी ने बरकरार रखा, मगर बीजेपी को लोकसभा चुनाव में बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। 2014 से लेकर 2024 के लोकसभा चुनाव तक हर चुनाव में महाराष्ट्र में बीजेपी का नेतृत्व देवेंद्र फडणवीस जी ने किया। पिछले 10 सालों में महाराष्ट्र की राजनीति में देवेंद्र फडणवीस वर्सेस पंकजा मुंडे ये संघर्ष हमें बीजेपी में देखने को मिला। यानी एक तरीके से पंकजा मुंडे जी का राजनीतिक प्रभाव बीजेपी में धीरे धीरे कम होता गया, लेकिन लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जो करारी शिकस्त मिली, उस शिकस्त के कारण बीजेपी ने अपने रणनीति में बदलाव किया है। आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी किसी एक नेता को आगे कर चुनाव नहीं लड़ेगी। यानी एक तरीके से बीजेपी महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी, ऐसे निर्देश खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हो या जेपी नड्डा उन्होंने दिए हैं। पिछले 10 सालों में महाराष्ट्र की राजनीति की बात करें तो देवेंद्र फडणवीस जी को नरेंद्र मोदी जी हो या अमित शाह जी हो, उन्होंने ताकत दी, लेकिन इस वक्त देवेंद्र फडणवीस के चेहरे पर आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को सफलता मिलने की उम्मीद कम लग रही है। यानी एक तरीके से देवेंद्र फडणवीस जी की लोकप्रियता कम हो चुकी है, या उनके चेहरे को लेकर वो आकर्षण नहीं रहा, या वो करिश्मा उनके नेतृत्व में नहीं रहा जो 2014 और 2019 के विधानसभा और लोकसभा चुनाव में था। यानी एक तरीके से इस वक्त महाराष्ट्र में बीजेपी के पास ऐसे करिश्माई नेता की उनको जरूरत है, और वो कमी एक तरीके से पंकजा मुंडे जी भर सकती है। यानी एक तरीके से पंकजा मुंडे जी, उनका ओबीसी समाज में अच्छी खासी पकड़ है। स्वर्गीय लोकनेते गोपीनाथराव मुंडे जी की राजनीतिक विरासत को पंकजा मुंडे जी आगे बढ़ा रही है। गोपीनाथ मुंडे जी की कन्या होने के कारण उनको राजनीति में उनके प्रति एक आकर्षण तो है, लेकिन खुद पंकजा मुंडे जी ने भी अपने राजनीति के बदौलत या अपने प्रयासों के बदौलत अपनी एक राजनीतिक छवि बनाई है। यानी एक तरीके से ओबीसी नेता के तौर पर उन्होंने अपने आप को स्थापित किया है। इस वक्त महाराष्ट्र की राजनीति में बीजेपी के जितने भी नेता हैं, उन नेताओं की बात करें तो उसमें पंकजा मुंडे जी की लोकप्रियता हमें ज्यादा नजर आती है, खासतौर पर ओबीसी समाज में। यानी एक तरीके से बीजेपी का अगर हम वोट बैंक देखें तो ओबीसी मतदाताओं ने बीजेपी को हमेशा महाराष्ट्र में वोट दिया है और सत्ता तक पहुंचाया है। बीजेपी को जो भी सफलता मिली है उसमें ओबीसी मतदाताओं की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। इस वक्त मराठा रिजर्वेशन का सवाल बड़ा उग्र रूप धारण कर चुका है और उसके कारण बीजेपी को लोकसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। अगर ओबीसी समाज बीजेपी के पीछे खड़ा नहीं रहेगा तो बीजेपी अपना वोट बैंक यानी लोकसभा चुनाव में जो 27% बीजेपी को वोट मिला है वो वोट बैंक बीजेपी बरकरार नहीं रख पाती। अगर बीजेपी को अपना ओबीसी बैंक वोट बैंक बरकरार रखना है और उसमें इजाफा करना है या बढ़ोतरी करनी है तो ऐसे किसी चेहरे को आगे करना होगा
जिसकी ओबीसी समाज में अच्छी खासी पकड़ है और उसमें पंकजा मुंडे जी उस समीकरण में फिट बैठती है। यानी एक तरीके से पंकजा मुंडे जी इस वक्त महाराष्ट्र की राजनीति में बीजेपी का सबसे बड़ा ओबीसी चेहरा है या ओबीसी फेस है नेतृत्व में। और महाराष्ट्र में बीजेपी के पास इस वक्त कोई नेतृत्व का बड़ा चेहरा नहीं है। देवेंद्र फडणवीस जी का चेहरा है, मगर मराठा रिजर्वेशन के आंदोलन के कारण उनके छवि को बहुत बड़ा डेंट लगा है। यानी एक तरीके से भले ही बीजेपी आने वाले विधानसभा चुनाव में सामूहिक नेतृत्व पर चुनाव लड़ेगी, लेकिन जिस प्रकार 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने अपने अलग अलग जिलों के नेताओं को या विभागों के नेताओं को उस अलग अलग लोकसभा सीट की जिम्मेदारी दी, उसी प्रकार और नतीजों में अच्छी विजय पाई, उसी प्रकार आने वाले लोकसभा चुनाव में आने वाले विधानसभा चुनाव में पंकजा मुंडे जी को मराठवाड़ा में बीजेपी बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है। यानी एक तरीके से लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मराठवाड़ा में बड़ी शिकस्त मिली है। बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिली। यानी मराठवाड़ा की जो सीटें हैं, लोकसभा की सीटें हैं, उनमें से एक भी सीट बीजेपी को नहीं मिली। सिर्फ छत्रपति संभाजीनगर इस सीट पर महायुति के उम्मीदवार यानी एकनाथ शिंदे गुट के उम्मीदवार चुनाव जीते हैं। यानी मराठवाड़ा की जो लोकसभा की सीटें हैं उसमें एक तरीके से महायुति को करारी हार का सामना करना पड़ा है, और खास तौर पर बीजेपी को। यानी जालना से राव साहेब दानवे हो या खुद बीड से पंकजा मुंडे जी हो, उनको हार का सामना करना पड़ा। यानी एक तरीके से मराठवाड़ा में अगर फिर से एक बार बीजेपी को विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करनी है तो पंकजा मुंडे जी को उनको बड़ी जिम्मेदारी देनी पड़ेगी। और खासतौर पर महाराष्ट्र की जो विधानसभा की 25 से 30 जो सीटें हैं उन पर पंकजा मुंडे जी को मानने वाले मतदाताओं की संख्या ज्यादा है। अगर उस पर एक तरीके से पंकजा मुंडे जी पूरा फोकस करती है तो उसका अच्छा खासा फायदा बीजेपी को मिल सकता है। यानी इस वक्त मुश्किल के घड़ी में पंकजा मुंडे जी की बहुत बड़ी जरूरत बीजेपी को है। यानी एक तरीके से जिस नेता को बीजेपी ने पिछले 5 सालों में नजरअंदाज किया, उसकी क्षमता को या उसकी काबिलियत को जानते हुए भी उसको बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी, उसी पंकजा मुंडे जी के भरोसे अब बीजेपी आने वाले विधानसभा चुनाव में लड़ना चाहती है। यानी एक तरीके से विधानसभा चुनाव के कैंपेन में पंकजा मुंडे जी एक तरीके से लीड करेगी, ऐसा लग रहा है। यानी विधान परिषद की उम्मीदवारी देकर बीजेपी ने उनको महाराष्ट्र की राजनीति में एक तरीके से सक्रिय किया है। अगर महायुति की सरकार आने वाले विधानसभा चुनाव के बाद बनती है तो पंकजा मुंडे जी को बड़ी जिम्मेदारी भी मिल सकती है। यानी कैबिनेट मंत्री पद हो या मुख्यमंत्री पद की कुर्सी भी उनको मिल सकती है। लेकिन इस वक्त तो महाराष्ट्र की राजनीति में पंकजा मुंडे जी बीजेपी की सबसे बड़ी जरूरत है, और उनके चेहरे को ही आगे कर बीजेपी विधानसभा चुनाव में चुनाव लड़ सकती है। ऐसी चर्चाएं भी हो रही है। लेकिन चुनावी कैंपेन में उनको बड़ी जिम्मेदारी तो जरूर मिल सकती है, ऐसा हम जरूर कह सकते हैं। यानी एक तरीके से पंकजा मुंडे जी की जरूरत इस मुश्किल के समय में बीजेपी को सबसे ज्यादा है। धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।